उसके बाद कल मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था किसका, अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने देखा कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। NH3 को हम NH2 और H भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप NH3 और H लिखेंगे, वहां से H को आप इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा, उस हाइड्रोजन की जगह कोई भी एक ग्रुप G लिख सकते हैं। G स्टैंड फॉर जनरल ग्रुप। उसके लिए फिर हम लोगों ने पढ़ा था, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन पढ़ा, डाइफिनाइल हाइड्रोजीन पढ़ा, सेमी कार्बाजाइड पढ़ा, और एक लास्ट में था 2,4-DNPH। 2,4-DNPH स्टैंड फॉर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, रिएक्शन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने जो रिएक्शन पढ़ना है, C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे आप कार्बोनाइल ग्रुप को NH2 into G लिख सकते हैं इस तरीके से। What is the name of this compound? This is called ammonia derivative. G की जगह कोई भी आप फर्दर ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इस रिएक्शन को इन दी प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, क्यों H पॉजिटिव लिखा है मैंने, बताएं। क्योंकि एसिडिक मीडिया, क्योंकि एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं। कौन सा रिएक्शन लिख रहे हैं? एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन। क्योंकि जैसे हम इसको एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, होगा क्या, जैसे मैं इस कार्बन को ब्रेक करता हूं, कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, इस कार्बन पे बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? तो ये जो अमाइनो ग्रुप है NH2 और G, एक हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और बाकी अमाइनो ग्रुप इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। जैसे ही इसके साथ अटैच होगा तो गौर से देखें, ये इस तरीके से नहीं प्रोडक्ट बन जाएगी, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। इस H2 को यूं भी तो लिख सकते हैं कि नहीं? यहां से ये वाला हाइड्रोजन समझ लें, इसके पास आएगा OH, ठीक है, ये एज इट इज, और साथ क्या है N, H को मैं यूं लिख देता हूं और साथ G एज इट इज। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या नजर आ रहा है आपको? एक एडिशन प्रोडक्ट नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसमें से क्या चीज नजर आ रही है? किस चीज की एलिमिनेशन होगी? वाटर की। यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां से OH रिमूव होगा। जैसे यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH रिमूव होगा तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में क्या चीज आ जाएगी? डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या आएगा बच्चों? डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी रिएक्शन को -H2O, तो आपके पास प्रोडक्ट यूं लिख लें, डबल बॉन्ड N और साथ G, ठीक है। अगर जिस बच्चे को यूं नहीं पसंद आ रहा, वो इसी रिएक्शन को एक और पैटर्न से लिख सकता है। कैसे? C डबल बॉन्ड O, यूं लिख लें, कार्बोनाइल ग्रुप प्लस NH2 को हम यूं लिख लेते हैं NH और साथ G। जैसे हम इसको एसिड कैटालाइज, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव।
तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, ऊपर ही कर देता हूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, और इस कार्बन के साथ N समझ लें, और यहाँ पे H लगा दें, इस साइड पे आप बेशक G लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर वैसे नहीं लिखना, नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज रिमूव करेंगे, किसकी एलिमिनेशन होगी, वाटर की। जैसे यहां से वाटर की एलिमिनेशन होगी -H2O, तो हम इस कार्बन, यहां से वाटर निकल गया, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में N और साथ G मैंने यहां लिखा है, यूं लिख लें, यूं भी नहीं जिसको पसंद आ रहा तो वो C डबल बॉन्ड N और साथ G यूं भी लिख सकता है। इसको लिखने के देखें नंबर ऑफ मेथड्स हैं, जिस तरह मर्जी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। समझ आ गई बात क्या नहीं, हर जगह से कार्बन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर होगी बात, यहां तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों जो रिएक्शन है, नंबर 1 रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सल अमाइन। अब बड़े गौर से आप लोगों ने सुनना है कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सल अमाइन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2OH, याद रखिएगा। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल अमाइन, हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ रिएक्शन में हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये देखें, CH3C डबल बॉन्ड OH। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड, जिसको आप एथेनॉल कह सकते हैं, प्लस NH2 और साथ OH। ये क्या चीज है, NH2OH क्या चीज होती है, हाइड्रोक्सल अमाइन। इसको जैसे आप H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, अब गौर से जरा देखें, जैसे आप इसको H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां से देखें H2 और यहां से ये ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, H2O, वाटर यहां से रिमूव होगा और ये नाइट्रोजन इस डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड N, ओ डबल बॉन्ड के साथ N और साथ क्या आ जाएगा, OH प्लस H2O। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या नाम होगा, हाँ जी, एथेनॉल ऑक्साइम, क्योंकि ये एक एथेनॉल का प्रोडक्ट है, उसका डेरिवेटिव है एथेनॉल ऑक्साइम। अब अगर मैं यहां चले, इसी में नहीं चेंज कर रहा, देख रहे नेक्स्ट, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन, तुम्हारा फेवरेट, कहाँ यूज होता है एसीटोन, हाँ ये तो भूलेगा ही नहीं कभी, नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डाइमिथाइल कीटोन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 2-प्रोपानोन। इसी को जैसे आप NH2OH, नाम मैं लिख देता हूं हाइड्रोक्सल अमाइन, वैसे ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोक्सल अमाइन। इसके साथ रिएक्ट किया, सेम कैटलिस्ट H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से बचो ऑक्सीजन, क्या चीज रिमूव हो जाएगी, वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O की जगह यहां से क्या आना है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N और साथ OH प्लस H2O। ये था एथेनॉल ऑक्साइम, इसका नाम क्या होगा, हाँ प्रोपानोन ऑक्साइम, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रोपानोन ऑक्साइम। क्यों प्रोपानोन कह रहे हैं, 3 कार्बन आ गए, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल अमाइन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन।
अब देखो, जिस बच्चे को फिनाइल हाइड्राजीन का फार्मूला आता है उसके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। जिसको फिनाइल हाइड्राजीन के फार्मूले का ही नहीं पता उसके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। एसिटल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, फिनाइल हाइड्राजीन। क्या फार्मूला होता है, NH2 NH और साथ क्या बच्चों लिख दोगे, C6H5 इन दी प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। मैकेनिज्म पैटर्न वही है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, वाटर, और इनको कंबाइन कर दें तो प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड के साथ क्या लगेगा, ये पूरा कंपाउंड अटैच हो जाएगा NH और साथ C6H5 प्लस H2O, एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, हाँ, एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, उसका कंपाउंड बन गया एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे HCH3 लगा दें तो वो एसीटोन के लिए हो जाएगा। मैं कर देता हूँ दोबारा, लेकिन आप उसमें भी कर सकते हैं। वो तुम तो समझ रहे हो, हर बच्चा नहीं समझ सकता, आप तो लाइक हो, समझ आ रही बात कि नहीं। उन्होंने कहना सर लो दोबारा ही नहीं लिखा, अभी एक दफा लिख रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में एक में ही हम चेंज करेंगे। एसीटोन को जैसे आप NH2 NH C6H5 प्लस H पॉजिटिव, तो ये क्या चीज है, एसीटोन को फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, वाटर। सबका पैटर्न देखो एक ही पैटर्न है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन डबल बॉन्ड NH और साथ C6H5 प्लस H2O, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन या प्रोपानोन फिनाइल हाइड्राजोन भी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब फिनाइल हाइड्राजोन के बाद हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन का फॉर्मूला कल मैंने बताया था, क्या होता है, NH2 या फिर N2H4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हम उसके आगे फर्दर रिएक्शन फिर करेंगे। कोई बच्चे समझ रहे, मैं हाथ से। अच्छा, क्या होगा रिएक्शन विद, बताएं, रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए आपको, NH2 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राजीन। अब हम क्या करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या चीज है ये, एथानल एसिटल्डिहाइड। जैसे हम इसको NH2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट बच्चों क्या बन जाएगा, CH3H डबल बॉन्ड NH2 और साथ H2O, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन या एथेनॉल, क्या नाम बन जाएगा, एथेनॉल हाइड्राजोन। और अगर हम यहाँ पे CH3 मैं लगा देता हूं तो ये क्या चीज बन गई, एसीटोन। सारा रिएक्शन एज इट इज, यहाँ पे क्या लगा देंगे, CH3। आप लोगों ने ऐसे नहीं लगाना, आपने दोबारा लिखना होगा, ये ना वो उधर ही लगा दें और एग्जामिनर नंबर काट दे। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है रिएक्शन विद 2,4-DNPH, reaction with 2,4-DNPH. DNPH stand for डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड CH3
C डबल बॉन्ड O H, इसको आप जैसे NH2 NH, यहाँ पे NO2 आ जाएगा और यहाँ पे भी NO2 आएगा। किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? H पॉजिटिव के साथ। हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? सोचें जरा जल्दी से। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का नाम बताएं मुझे। हाँ जी शाबाश, एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH बन जाएगा। ठीक है, इसमें किसकी एलिमिनेशन होगी? यहाँ से H2 होगी, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से बच्चों ऑक्सीजन, H2O निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड N, ठीक है जी, डबल बॉन्ड के साथ ये N सारा एज इट इज बना दें, N के साथ NH और साथ यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लिख देंगे और एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा? H2O। दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH। ठीक है, यानी ये उसका एक एडिशन प्रोडक्ट बना। सेम एज इट इज एसीटोन के लिए भी दोबारा लिख लेंगे, यहाँ पे CH3 लगा देंगे। ये देखें, रिएक्शन देखने में लगते हैं कि बड़े मुश्किल हैं, लेकिन जिस बच्चे को समझ आ जाए उसके लिए फिर बहुत आसान है। सिर्फ हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें? एलिमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर की इसके अंदर सिर्फ क्या हो रही है बच्चों? एलिमिनेशन हो रही है। जैसे हम इसको H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, इसमें भी क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन, वाटर रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड N NH, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2 प्लस H2O बन जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एसीटोन 2,4-DNPH। ये क्या था? एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH। ठीक है, ये क्या चीज है? एसीटोन 2,4-DNPH, ये नाम है इसका। क्लियर होगी बात कि नहीं? समझ आ गई बात? तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। वंस अगेन मैं बता देता हूँ, अमोनिया डेरिवेटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कार्बोनाइल ग्रुप है, अमोनिया डेरिवेटिव को जैसे उसके ऊपर रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ OH बन जाएगा और N कार्बन के साथ NH और G अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में उसमें वाटर की एलिमिनेशन हुई। जैसे वाटर की एलिमिनेशन हुई तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में क्या आ गया बच्चों? डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अमोनिया डेरिवेटिव के लिए कुछ रिएक्शन पढ़े। सबसे पहले हमने देखा कि हाइड्रोक्सल अमाइन का फार्मूला आपने याद किया, NH2OH, ये क्या चीज है? हाइड्रोक्सल अमाइन। दूसरा आपने देखा फिनाइल हाइड्राजीन, NH2NH C6H5, दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन। तीसरा फिर हमने किसके लिए रिएक्शन देखा? NH2NH2 हाइड्राजीन के लिए। ठीक है, फिर इसके लिए एक रिएक्शन बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक और कर सकते हैं। कौन सा? सेमी कार्बाजाइड का। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला बताओ, मैंने किससे रेफरेंस दिया था उसका? शाबाश, यूरिया से। सेमी कार्बाजाइड के लिए क्या था? NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी कार्बाजाइड। और लास्ट में NH2NH, ये क्या चीज है? 2,4-DNPH। क्लियर हो गई बात के नहीं? अब खुद अपनी ईमानदारी से बताओ, मुश्किल टॉपिक था या इजी था? इजी टॉपिक था। ठीक है,
तो इसलिए बच्चे जब नहीं पढ़ा होता ना, देख रहे होते बुक्स, वो कहते लो इतना मुश्किल टॉपिक है, लेकिन है इजी। जा रही आवाज? यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? तो इजी टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बच्चों आगे फर्दर जो इंशाल्लाह करेंगे, तकरीबन 2-3 टॉपिक्स मैक्सिमम रह गए हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक आएगा रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। कौन सा टॉपिक आएगा? रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे करेंगे। आप लोगों ने बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन में रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव और जितने मैंने ये रिएक्शंस करवाए हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है, हो जाएगा इतना। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मंडे को आगे फर्दर करेंगे। 2 टॉपिक इसके बाद रहते हैं। रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव का ओवरऑल मैकेनिज्म है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो आप लोग कल संडे है, कम से कम 3 टॉपिक की प्रैक्टिस करें। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़रो रिएक्शन एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन, इन 3 का एक पोर्शन बनाएं। उसके बाद एक पोर्शन सेपरेट बनाइएगा, बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन की प्रैक्टिस करें। फिर एक नेक्स्ट पोर्शन बनाएंगे एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन की, और फिर एक लास्ट होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस पूरे चैप्टर को समझ लें 4 पार्ट्स में करके रेडी करें। जो बच्चा कहता है ना मैं एक दफा सारा कुछ रेडी कर लूं, उसके लिए फिर टफ हो जाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं? इस तरह पोर्शन वाइज करेंगे तो इंशाल्लाह A to Z 100% आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी मंडे को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।